गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज जो है सर्कुलर मोशन के न्यूमेरिकल जो है पार्ट 2 जो है आपको बताया जाएगा। तो इसके लिए इसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। एक गेंद एक छड़ के सिरे पर स्थित है तथा 10 मीटर पर सेकंड की चाल से 5 मीटर त्रिज्या के क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है। गणना कीजिए कि फर्स्ट पॉइंट है कि गेंद के अविकेंद्र त्वरण की, सेकेंड है गेंद के अविकेंद्र त्वरण की यदि गेंद उसी त्रिज्या के ऊर्ध्वाधर वृत्त में चली जाए, ऊर्ध्वाधर वृत्त में उसी चाल से घुमाई जाए। ए इंग्लिश वर्जन में है, ए बॉल इज प्लेस्ड ऑन वन एंड ऑफ ए रॉड एंड moving in a horizontal circular path of radius 5 meter with speed 10 meter per second. Find the centripetal acceleration of the ball. सेकेंड पार्ट है कि सेंटीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल इफ बॉल इज रिवॉल्व्ड इन ए वर्टिकल सर्कुलर पाथ। क्वेश्चन में गिवन दैट क्या है कि यहाँ पर जो वेलोसिटी दी गई है वो 10 मीटर पर सेकेंड और जो रेडियस आर है यानी त्रिज्या वो आपकी 5 मीटर है। फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि सेंटीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल। तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला जो है क्या होता है बेटा, ए सी इज इक्वल टू, या ए लिख लें, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन ए सी वी स्क्वायर अपान आर इज इक्वल टू 10 इंटू 10/5, यानी 10 जो वैल्यू किसकी है, v की है, और 5 जो है r की। तो इससे हमें आंसर क्या मिल गया, 20 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड पार्ट आता है कि सेंटीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल इफ द बॉल इज रिवॉल्व्ड इन ए वर्टिकल सर्कुलर पाथ विद स्पीड। यानी यहाँ पर कहा है कि जैसे मान लीजिए जो लेंथ है, जैसे आपकी एक वर्टिकल मोशन हो रहा है तो उस वर्टिकल मोशन में जो लेंथ होती है वही उसकी रेडियस होती है। तो वहाँ पर लेंथ और रेडियस सेम है, तो वहाँ पर जो आपके 5 होगी तो वहाँ पर सेंटीपिटल एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन वही हो जाएगा, ए सी इक्वल टू वी स्क्वायर अपान एल 10 इंटू 10/5 इज इक्वल टू 20। 10 इंटू 10/5 इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक कार 50 मीटर की त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर गतिमान है। जिस क्षण कार की चाल 16 मीटर पर सेकेंड है तथा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, एक समान दर से बढ़, कह रहा है एक समान दर से बढ़ रही है। तो ये जो है यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है ये स्पर्श रेखीय टेंजेंशियल है। अब कहता है उस क्षण नेट त्वरण का परिमाण क्या होगा। ए कार इज मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 50 meter at the instant when its speed is 16 meter per second. It is increasing uniformly at a rate 8 meter per second. Find the net acceleration at this moment. Given that AT is equal to 8 meter per second square, R is equal to 50 meter, V is equal to 16 meter per second. देखिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपको गिवन है, तो रेडियल एक्सेलरेशन फाइंड करें पहले। तो ए आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर, वी की वैल्यू पुट करेंगे 16 इंटू 16/50, तो यहाँ से आंसर आपका आ गया है 51.2। ए इज इक्वल टू अंडर रूट 80 स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर अंडर रूट 8 स्क्वायर प्लस 512 स्क्वायर, तो यहाँ से जो आपका आ गया है अंडर रूट 90.2144 इज इक्वल टू 95.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 मीटर त्रिज्या के पथ पर गतिमान एक कण की चाल समय के साथ समीकरण v इज इक्वल टू टी स्क्वायर के अनुसार बदलती है, जहाँ v मीटर पर सेकेंड तथा t सेकेंड में है। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर ज्ञात कीजिए कि त्रिज्य त्वरण, फर्स्ट पार्ट है त्रिज्य त्वरण, सेकेंड पार्ट कहता है स्पर्श रेखीय त्वरण
स्पर्श रेखीय त्वरण, थर्ड कहता है नेट त्वरण। द स्पीड ऑफ पार्टिकल मूविंग along ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 2 मीटर, यानी सर्कुलर पाथ की रेडियस जो है 2 मीटर है, इज चेंजिंग एज v इज इक्वल टू टी स्क्वायर, वेयर v इज इन मीटर पर सेकेंड एंड t इन सेकेंड, फाइंड एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। फर्स्ट पॉइंट है रेडियल एक्सेलरेशन, सेकेंड पार्ट है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, थर्ड पार्ट है नेट एक्सेलरेशन। गिवन दैट r इज इक्वल टू 2 मीटर, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, v इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब यहाँ पर गिवन क्या है, r रेडियस है और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड है, तो यहाँ से v क्या है, v इज इक्वल टू टी स्क्वायर है, तो यहाँ से हमने v यानी t वैल्यू रख दी, तो यहाँ से हमको v क्या मिल गया 4 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं उसकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो टेंजेंशियल जो एक्सेलरेशन होता है वो हमारे क्या होता है कि dv/dt, तो यहाँ पर v इक्वल टू टी स्क्वायर है, तो यहाँ पर इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो dv/dt इज इक्वल टू 2t इज इक्वल टू 2 इंटू 2, तो यहाँ से कितना आ गया है 4 मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट पार्ट यहाँ पर क्या है कि रेडियल एक्सेलरेशन ar स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू 4 इंटू 4 अपॉन 2, तो यहाँ से इज इक्वल टू आंसर क्या आ गया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड पार्ट है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन at इज इक्वल टू dv/dt इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थर्ड पार्ट है यहाँ पर है कि रिजल्टेंट एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, यानी नेट एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, तो यहाँ पर AC इज इक्वल टू √AR स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। ये फार्मूला कब लगाया जाता है, जब आपका वेरिएबल एक्सेलरेशन होता है, तो वहाँ पर आपका रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए क्या किया जाएगा, AC इज इक्वल टू √AR स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। AR की वैल्यू बेटा 8 है, तो 8 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो AC इज इक्वल टू 60 प्लस 16 प्लस क्या इज इक्वल टू 80। AC इज इक्वल टू √80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेम जिसका क्वेश्चन ऊपर दिया कराया है इससे पहले 9 नंबर, सेम क्वेश्चन नंबर 10 भी है उसी तरीके से, इसको भी एक बार और समझ लीजिए कि एक कण जो है 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर गतिमान है। कण की चाल v इज इक्वल टू 4t है, जहाँ v सेंटीमीटर सेकेंड में तथा t सेकेंड में, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट है कि त्रिज्य त्वरण, सेकेंड पार्ट है स्पर्श रेखीय त्वरण, थर्ड पार्ट है नेट त्वरण। ए पार्टिकल इज मूविंग ए सर्किल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज v इज इक्वल टू 4t, वेयर v इज इन मीटर पर सेकेंड एंड t इन सेकेंड, फाइंड एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। फर्स्ट पार्ट है रेडियल एक्सेलरेशन, सेकेंड पार्ट है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, थर्ड पार्ट है नेट एक्सेलरेशन। गिवन दैट r इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, v इज इक्वल टू 4t, v इज इक्वल टू, देखिए t क्या दिया गया 1, तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो यहाँ से v क्या मिल गया 4 सेंटीमीटर। at इज इक्वल टू dv/dt इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट है रेडियल एक्सेलरेशन AR इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, तो v की वैल्यू पुट करेंगे 4 इंटू 4 अपॉन 2, तो यहाँ से क्या मिल गया 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड पार्ट है कि b इज इक्वल टू 4t, यहाँ पर टेंजेंशियल AT क्या है, आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, इसी को हम स्पर्श रेखीय भी बोलते हैं। तो ये डिफरेंशियल फॉर्म के इक्वल होता है कि वेलोसिटी का जो डिफरेंशियल फॉर्म होगा dv/dt इज इक्वल टू 4, AT इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। थर्ड पार्ट क्या है कि टोटल पूछ रहा है, तो यहाँ पर AC इज इक्वल टू यानी नेट एक्सेलरेशन, तो नेट एक्सेलरेशन क्या है बेटा √AR स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, मतलब A इज इक्वल टू √AR स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर इज इक्वल टू √8 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू √8 का स्क्वायर 60 हो गया, 64 हुआ, 4 का स्क्वायर 16 हुआ, इनको ऐड किया तो यहाँ पर √80 आया इज इक्वल टू 4√5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है यहाँ पर ये है कि 0.1 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड है, जिसका मान लीजिए मास कितना हो गया 0.1 किलोग्राम। एक पिंड 1 मीटर व्यास के वृत्ताकार मार्ग पर, व्यास कितना हो गया 1 मीटर, पर 31.4 सेकेंड में 10 चक्कर की दर से घूम रहा है। पिंड पर लगने वाले अपकेंद्र बल की गणना कीजिए। ए बॉडी ऑफ मास 0.1 kg in revolving in a circular path of a diameter 1 meter at the rate of 10 cycle per 3.14 second. Find the centripetal acceleration force acting on the body given that AM is equal to 0.1 kg, diameter D is equal to 1 meter, R is equal to D by 2, 1 by 2 is equal to 0.5 meter, N is equal to 10 upon 3.14 साइकिल पर सेकेंड। F इज इक्वल टू, यहाँ से हमें फार्मूला क्या है, सेंटीपिटल फोर्स फाइंड करना है, तो यहाँ पर F इज इक्वल टू EMR ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या करना, पहले हमें ओमेगा फाइंड कर लेते हैं, तो कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n, 2 इंटू पाई की वैल्यू रखेंगे 3.14, n है जो n क्या है बेटा 10 अपान 3.14, 3.14 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ ओमेगा कितना आ गया बेटा 20 रेडियन पर सेकेंड। फार्मूला है AMR ओमेगा, F इज इक्वल टू AMR ओमेगा स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू 0.1 इंटू 0.5 इंटू 2020, F इज इक्वल टू 0.05 इंटू 400 इज इक्वल टू 2000। यहाँ पर 2 अंक के बाद डेसिमल पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ पर 20 हो गया, तो नहीं फोर्स कितना हो गया आपका 20 न्यूटन हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है कि 600 मीटर त्रिज्या के एक मोड़ पर, 600 मीटर त्रिज्या के एक मोड़ पर वाहनों के लिए औसत गति सीमा 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। मोड़ पर ढलान कोण का मान ज्ञात कीजिए। द एवरेज स्पीड ऑफ व्हीकल्स एट ए टर्न ऑफ रेडियस 600 मीटर इज 18 किलोमीटर पर हावर्स। फाइंड द वैंकिंग एंगल ऑफ टर्न, यानी एट एन एंगल, किनारे का एंगल पूछ रहा है। तो यहाँ से क्या करना है बेटा, यहाँ पर क्या करना है, जो मोड़ होता है ना उसका ढलान का एंगल हमें ज्ञात करना है। तो यानी R कितना है 600 मीटर, V कितना दिया है 180 किलोमीटर, 80 किलोमीटर पर आवर्स है बेटा, ठीक है। यहाँ पर मीटर लिख गया है, जैसे लिखा है V इज इक्वल टू 180 किलोमीटर पर आवर्स है बेटा, ठीक है। तो 80 में हम मल्टीपल कर देंगे 5/18, तो यहाँ से 18 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बेटा। यहाँ से बेटा जो V हमने लिखा है कि 180 किलोमीटर पर मीटर, ये नहीं मीटर नहीं, यहाँ पर आवर्स लिखना, ठीक है बेटा, सही कर लेना। थीटा इज इक्वल टू फाइंड करना है, tan थीटा इज इक्वल टू V स्क्वायर अपान RG इज इक्वल टू 50 इंटू 50 अपान 600 इंटू स्मॉल जी की वैल्यू पुट करेंगे 9.8। tan थीटा इज इक्वल टू 0.42, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.42। और यहाँ से आज जो है सर्कुलर मोशन के सेकेंड पार्ट समाप्त करते हैं। इससे पहले जो है आप लोगों से कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। चैनल जो है हमारा फिजिक्स का ज्ञान वरुण सर, और आज के लिए इतना ही कर, थैंक्स।